हमने बच्चे पहला सवाल हमने पहले भी किए हुए हैं एक्सरसाइज, तो अब हम दोबारा से यानी कि इसको रिवीजन भी कर लेते हैं और रिपीट भी कर लेते हैं। फीसद को कसरों की आसान शक्ल में हमने चेंज करना है जी। 95% है हमारे पास, तो अब हम इसको परसेंटेज जो होती है वो हमारे पास 100 के इक्वल होती है। हम इसको किस पे डिवाइड करते हैं जी, 100 पे डिवाइड करते हैं। तो इसको हम 5 के टेबल पे दोनों टेबल चीज़ें कट हो रही है, तो ऐसे 5 एक बार 5 ऐसे डिवाइड भी हम कर सकते हैं इसको। 5 एक बार 5, तो बाकी कितने बच गए जी 4, तो ये 5 नीचे आ गया हमारे पास। 5 9 जार हमारे पास 45, ऊपर 9 आ गया। इसको भी हम कट कर सकते हैं जी 5 पे। दोनों चीज़ों को एक बार जहन में रखनी, एक ही टेबल पे कट करना है। 5 2 बार 10, तो ये कट गया हमारे पास, तो ये 0 ऊपर चला गया। हमारे पास कितना आ गया जी 90/20, ये हमारा आंसर है। इस तरह ही इसका मैं 2-3 पार्ट और आपको समझाता हूँ। इसका दूसरा पार्ट देखें जी, 65 है हमारे पास, 65%। इसको भी ऐसे ही हम 100 पे डिवाइड करते हैं, ऐसे 65/100। इसको भी हम 5 के टेबल पे दोनों को कट कर सकते हैं ऐसे 6 और 5। 5 एक बार 5, एक बच गया, 5 नीचे है, 5 3 बार 15, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। 100 को हमने पहले भी डिवाइड किया था 5 पे, तो कितना आया 20, तो क्या आ गया हमारे पास 30/20। यहाँ तक हमारा ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 तक सेम इसी कंडीशन के अंदर ही हमारे पास सवाल है, वो आपने सारे के सारे खुद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाती 8, उसके बाद 9 10 11 12। इनको कैसे करना है हमने, ये भी देखें। हम इसको ऐसे करते हैं जी 33 1 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी। अब देखें हमारे पास ये हमारे पास है, तो इसको हमने क्या करना है, ये जो रकम है इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 33 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऐसे 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, और जो ऊपर वाली रकम है उसको हमने इसमें प्लस करना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर जो आंसर निकलता है उसके अंदर प्लस करते हैं। हमारे पास क्या निकला 66 के अंदर हमने 1 को प्लस करना है, तो कितना आ गया जी 67/2 परसेंटेज। अब ये चीज़ आ गई। अब फिर 67/2 और ये परसेंटेज है, इसको भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 2 में। 2 के साथ हम 100 को डिवाइड किया, तो अब देखें ये चीज़ इसके साथ नहीं कट हो रही, तो हमने इसको वैसे ही लिख देंगे। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया जी 200, ये हमारा आंसर आ गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे इसी तरीके से ही हमारे पास होंगे। देखिए भाई, पहले हमने पहला सवाल तो कर लिया, अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं जी। दूसरे सवाल के अंदर लिखा है जी, कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए। कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए, जहां ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। यानी कि पॉइंट के बाद हमने 1 दर्जा तक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। तो इसको फीसद में चेंज कैसे करना है, देखिए जी। पहले हमने किया था जी, कसूर जो थी उनको फीसद की शक्ल में वो लिखी हुई थी, उनको हमने किस में चेंज किया था, आम शक्ल के अंदर। अब हमारे पास ये आम शक्ल है, कसरे यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल है। चेंज हमारे पास हमने इसको क्या करना है जी, कसूर को फीसद की शक्ल में चेंज करना है। यानी कि पहले इसको इसमें चेंज किया था, इसको अब हमने इसमें चेंज करना है। तो कैसे करना है, मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जी। वो लिखा है जी, पहला 3/4 पहला पार्ट है हमारे पास। हमने इसको लिखना है जी 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ठीक है। किसके साथ, 100% के साथ। अब इसको इसके ऊपर कट कर देते हैं, या इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 300/4, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे 300 को। तो देखें 4 7 जार 28, तो हमारे पास 2 बच गए, ये 0 नीचे आया, तो 4 5 जार 20, तो ये हमारे पास क्या निकला जी 75% हमारा आंसर आ गया। इसी तरह इसको भी हमने 400/25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कट भी कर सकते हैं। ये एक अलग मेथड करने का तरीका है, और ये दूसरा देखें 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, ठीक है। तो इसको और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4%, तो ये हमारे पास क्या निकला है जी 60%, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है, ये वाला तरीका भी आपका ठीक है। अब देखें ज़रा एक और, 8/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम
फीसद के साथ। ठीक है, इसको भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आ गया जी 800 बटे में 5। इसको डिवाइड भी कर देते हैं जी 800 इसके ऊपर 5 एक बार 5 3 बच गए 0 नीचे आ गया 5 6 बार 30 तो कितना आ गया जी 0। तो ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास कितना आ गया जी 160%। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। फिर इसको दूसरे तरीके से साथ भी मैं बताता हूँ जी 30 बटे में 20 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब देखें 21 जार 20 25 जार हमारे पास 100 हो गया। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया जी 65%। ठीक है, ये बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं सेम इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे इसी मेथड से करने हैं, कोई इसके अंदर मेथड चेंज नहीं है। चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे आप इस मेथड से कर लें, दोनों का मेथड एक से ही आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, चाहे नीचे से कट करके भी कर सकते हैं, आपका आंसर बचे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमने इसको डेसिमल चेंज करना है, पॉइंट की शक्ल में चेंज करना है। जिस में चेंज करना है पॉइंट की शक्ल में, यानी कि नीचे वाली शेप जो है लिखी हुई क्वेश्चन नंबर 4 की उसमें चेंज करना है हमने। तो देखें ज़रा, मैंने इसके भी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जी। पहला सवाल है जी हमारे पास 47%, लेकिन जवाब उसने बोला जी 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त होना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद 3 दर्जे हमारे पास आए, या इससे कम हो सकते हैं, 3 दर्जे से ऊपर हमने नहीं जाना। 47% है तो हमने इसको क्या करना है जी ऐसे 100 पे डिवाइड करेंगे। 47 आ गया, इसको ऐसे 4700 डिवाइड करेंगे, पॉइंट की मदद से हम एक ज़ीरो लेते हैं जी यहाँ पर। 100 4 जार हमारे पास 400, बाकी 70 बच गए। फिर हम इसको क्या करते हैं जी पॉइंट की मदद से 0 लगाएंगे तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 700, तो हमारे पास क्या बचा जी 0.47। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह का इसका एक दूसरा पार्ट है जी 58, इसको भी हम ऐसे ही 58 को 100 पे ही डिवाइड करते हैं। हम इसको पहले कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसे 100 को हम क्या करते हैं जी 58 पे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट की मदद लेते हैं, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 500 80 बच गया हमारे पास। फिर उसके बाद पॉइंट की मदद से 0 लगाते हैं, तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 800, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 0.58। ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, अब आ गया जी हमारे पास 120, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 120 को 100 पे डिवाइड करते हैं ऐसे पॉइंट की मदद से। आप इसको कट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज गलती से मिस्टेक लग गई तुम्हारे पास, तो 120 बटे में 100 इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास कितना आ जाए 100 1 जार 100, हमारे पास कितने बच गए 20। फिर पॉइंट की मदद से 0, 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 आ जाए तो हम 200 आए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 200, तो हमारे पास कितना आ गया जी 1.2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब ये सवाल जो है इनको कैसे करना है, मैंने पिछले सवालों के अंदर भी यही बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, जो इसका आंसर निकलेगा उसके अंदर ऊपर वाली रकम को हमने प्लस करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5 2 बार 10। ठीक है, 10 के अंदर 1 जमा करने से कितना आ गया जी 11 बटे में 2%। ठीक है, अब हम परसेंट को ख़त्म करेंगे तो बटे में 2 को भी ऐसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होने के बाद कितनी आ गई हमारे पास 200। अब ये वाली छोटी रकम है, बहुत ज़्यादा छोटी रकम है, और ये 200 बड़ी रकम है, हम इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट की मदद लेते हैं 0, लेकिन ये 200 है और ये 110 है, ये अभी 110 है और ये अभी हमारे पास 200 यानी कि 200 है, अभी भी छोटी रकम है, तो हम फिर पॉइंट की मदद लेते हैं, तो फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये 1100 हो गया और ये हमारे पास 200 हो गया, तो 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 1100 आए या तो 11 से छोटी रकम आए हमारे पास, तो हम 200 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जब हम 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000, तो बाकी हमारे पास कितने बच गए जी 0 और ये 0 और 1 का 1। फिर हम पॉइंट की मदद से 0 लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 5 से मल्टीप्लाई करने से 1000।
1000। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.055, ये हमारे पास आंसर निकला। उसके बाद 48 को इसके साथ फिर हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आता है जी, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 144 आता है, यानी कि 144 आता है। 144 को हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास होता है जी 146/3%। ठीक है, अब इसी तरह 146 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 46 को 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया जी 300। अब इसको फिर ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं 300। अब ये हमारे पास बहुत छोटी रकम है और 300 बड़ी रकम, फिर हम पॉइंट की मदद लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास हो गया जी 1460 और ये 300। अब हम 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1460 है या इससे छोटी रकम है। हम 300 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1200। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, 0, 6 का 6, 4 में से 2 निकाले 2। अब फिर पॉइंट की मदद से ऐसे ही, अब ये 300 है और ये 2600 है। 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2600 है या छोटी रकम है। 300 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 बार 24। ठीक है, तो ये 2400 हमारे पास आ गया। अब बाकी फिर हमारे पास 200 बच गया, पॉइंट की वजह से फिर 0 लगाते हैं। तो 300 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2000 है या इससे छोटी रकम है, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा जी 1800, सॉरी। ठीक है, कितना आएगा 1800, बाकी कितने बच गए 2200, सॉरी। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर हमारे पास ये सेम चीज़ है कि अब ये सेम ऐसे चलता ही जाएगा, लेकिन सवाल के अंदर बोला है कि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त होना चाहिए। तो हम इसको 3 दर्जा इशारिया तक लेके चलते हैं जी 0.486। ठीक है, यहाँ तक ही हमारा आंसर सेम है। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ तक। 4 अब हमने स्टार्ट करना है जी। इसके अंदर लिखा है जी इशारिया को फीसद में तब्दील करें, इशारिया को फीसद में तब्दील करिए। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी, देखें ज़रा। पहला पार्ट है जी 0.5, हमने इसको फीसद में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। क्या करना है, पॉइंट ख़त्म। तो जहाँ पर पॉइंट है उसके नीचे हम बटा लगाते हैं जी, देखें ज़रा, बटा लगाया। जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, आगे जितने नंबर है उसके नंबर के हिसाब से हम 0 लिख देंगे। तो कितना आ गया जी हमारे पास 5/10, और साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 100% के, क्योंकि हमने इसको फीसद के अंदर चेंज करना है। तो 10 1s are 10, 10 10s are 100। इसको 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 50%। इसी तरह यहाँ पर हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं जी। देखें, 1 आगे 2 रकमें तो 2 ही 0, 125/100, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100% से। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसके साथ कट गया तो कितना आ गया 125%। उसके बाद ये भी ऐसे ही है, इसका भी ऐसे ही पॉइंट ख़त्म करेंगे हम। तो इसके बटे के नीचे पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी रकम उतने 0, मल्टीप्लाई भी हम इसको कर देंगे 100% से। तो 100% से हमारे पास 100 से कट गया तो कितना आ गया हमारे पास 178%। ठीक है, अब ये हमारे पास थोड़ी सी बड़ी रकम है, देखें ज़रा 0.065। ठीक है, ये चीज़। अब हम 1 जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर हम 1, आगे जितनी रकमें उतने 0, 3 रकमें तो अब 3 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे किसके साथ, 100% के साथ। अब इसके 2 0 इसके साथ कट गए तो हमारे पास कितना बच गया जी 65 ऊपर बचा है, 10 नीचे बचा है। अब हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है ऐसे, 65 डिवाइड करते 10 पे, 10 6 are 60, 5 बच गया हमारे पास। पॉइंट की मदद लेते हैं जी, इसको हम पॉइंट की मदद लेने से 0 लगाया, 5, तो हमारे पास 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6.5%, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपने खुद ब खुद ही करना है सारा। इन चारों सवालों को समझ के आपने इसके बॉक्स जो हैं वो खुद कंप्लीट करने हैं। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।